आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की। बेसिकली देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन: इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, dyadic communication, or it can also be called interpersonal communication, small group communication, public communication, and mass communication. So इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें इंडिविजुअल किसी से भी बात नहीं करता, वो सिर्फ खुद से बात करता है, खुद सोचता है कि उसे करना क्या है। एक तरह का सेल्फ रियलाइजेशन आप बोल सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन विच हैपन टू योर सेल्फ। सो इसमें वो पर्सनल मतलब खुद से ही बात करता है। इसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन को पर्सनल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। देर इज नो वन इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन एक्सेप्टिंग यू, इट टेक प्लेस ओनली इनसाइड योर हेड्स। लाइक आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कुछ चीज़, तो आप अपने माइंड में सोच के कर सकते हो, किसी को भी बताते नहीं हो। और किसी को इन्वॉल्व करने की इसमें किसी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ खुद से ही होता है। इट इज़ ट्रिगर्ड बाय सम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो जैसे कि किसी ने आपको डांट दिया या किसी ने आपसे कुछ कह दिया किसी चीज़ को लेके, तो आप उसके बारे में सोचोगे कि अब क्या करना है, मुझे कैसे चीज़ें ठीक करूँ, सही करूँ, तो आप अपने आप से ही बात करोगे। If we talk about the examples, so first one is communicate with yourself about what you want to eat due to internal stimulus of hunger. हमारा मन करता है कि कुछ भी चीज़ करने का, कुछ भी चीज़ खाने का, तो वो इंटरनल आता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ करते हैं। एंड सेकंड इज in upcoming weeks of examination is going to start, and you start planning in your mind, which mean to start communicating to yourself how you will study, strategize and all the things. So इस कम्युनिकेशन में सब कुछ इंटरनली और एक्सटर्नल फैक्टर की डिसाइडेड में होता है, जो कि इंसान खुद से सोच समझ के चीज़ें करता है। इसमें कम्युनिकेट किसी और से नहीं करता, सिर्फ खुद से करता है। So like this is the photo by which you can understand, like this is self talk, silent talk, क्वेश्चन एंड सजेशन, सेल्फ टेप, सेल्फ कन्वर्जेशन। मतलब खुद से ही बात करना, खुद से ही सोचना। बैठ के हम सोचते हैं कि हमने क्या गलत कर दिया, क्या सही कर दिया, या आगे क्या कर सकते हैं। वर्बलाइजेशन, मन ही मन में बात करना। सो दिस इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विच यू डू टू योर सेल्फ बट नॉट टू अदर्स। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज dyadic कम्युनिकेशन, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी इसको बोलते हैं। सो ये कम्युनिकेशन होता है जिसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व रहते हैं। कम्युनिकेशन दो इंडिविजुअल में होती है। दिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन टू पीपल हु लिव म्यूचुअली और इन्फ्लुएंस वन अनदर। कोई भी दो फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर, जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हो कम्युनिकेशन में, एक सेंडर हो और एक रिसीवर हो, जो सेंडर की बात सुन के उस पर फीडबैक या फिर अपना ओपिनियन दे पाए। शेयरिंग ऑफ थॉट्स, ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व इन टू इंडिविजुअल्स। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एज यू नो दैट ह्यूमन इज सोशल एनिमल। तो बाहर घूमना फिरना, लोगों से इंटरेक्ट करना, बातें करना लोगों को पसंद होता है। या फिर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है या फिर फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली फंक्शन में है, तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिसमें मिनिमम दो इंडिविजुअल तो इन्वॉल्व रहते ही हैं कम्युनिकेशन में। Like we spend more time engaged in interpersonal communication than the other form of communication, as we already discussed. The one is communicator and the other is receiver, and it can be a vice versa. It can be happen in between employee and manager, you and your family members, etc. So like this is the example of dyadic or interpersonal communication. So जिसकी इंटरव्यू होता है, तो ये रिसीवर है, ये सेंडर है, ये बोल रहा है, ये सुन के जवाब दे पा रहा है, तो इन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हो रहा है, तो ये dyadic कम्युनिकेशन है। सो दिस इज द स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन।
तो स्मॉल ग्रुप फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में होता क्या है कि इसमें एटलीस्ट 3 इंडिविजुअल तो इन्वॉल्व रहने चाहिए, 3 पर्सनों में कम्युनिकेशन ये होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट स्मॉल ग्रुप फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए। अगर 2 होंगे तो डैडिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, और 3 होंगे तो स्मॉल ग्रुप फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो इस कम्युनिकेशन में बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हुआ या बिजनेस मीटिंग्स हुई, तो उसमें काफ़ी इंडिविजुअल्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, हर कोई बोलता है तो वो सेंडर वो कहेंगे उसको, और कोई सुन के उस पर रिएक्ट करता है तो वो रिसीवर। तो इसमें कोई भी सेंडर या रिसीवर बन सकता है, ऐसा नहीं कि जिससे बात कर रहे हैं सिर्फ वही बोले, कोई भी बोल सकता है इसमें। दिस form of communication involve at least 3 people or more for interaction or communication, and a small group require minimum of 3 people because 2 people would be a pair of dyadic. Group communication is a formal in context with business, example business meetings as you already told, and group discussion in college, जिसमें कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा तो होते ही हैं कम्युनिकेशन के लिए। एंड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रमोटिंग small group communication because they are now moving towards more team based task, team based model, क्योंकि ग्रुप में टास्क करोगे, वर्क करोगे तो जल्दी कंप्लीट होगा इन कंपेयर विद सिंगल इंडिविजुअल, और इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जो कि बेटर आउटकम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इन दिस एवरीवन इज सोर्स, सेंडर एंड रिसीवर। अगर डेफिनेशन में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन इन विच involvement of at least 3 people are required, and it promote business groups and team meetings, and in this everyone is sender and receiver, and each one can talk with each other. Like this way, this 3 to 4 individuals are talking with each other, discussing on any of the topic, so this is a part of small group communication. And everyone is source, receiver. For example, this is person A and this is B and this is C. So this one can talk to this, and if C is interested, he can give point of view to A. So like this way, the communication move on to each and everyone, and each one can interfere in between and put up their point. So the public communication is that form of communication in which n number of people are involved. बहुत सारे individuals person involved होते हैं। सो पब्लिक कम्युनिकेशन एक सेंडर फोकस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें एक इंसान बोल रहा होता है और सुनने वाले बहुत सारे होते हैं। जो सुनते हैं, जो रिसीवर होते हैं, वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई सीईओ किसी कंपनी का वो मीटिंग ले रहा है, एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय सुन रहे हैं, 100 थाउजेंड्स, तो वो एक अपना फीडबैक दे सकते हैं वोटिंग के थ्रू। मीन्स इससे ये प्रेजेंट करता है कि काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है और उनको समझ में आ रहा है कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्लैपिंग करके, लाइक दिस वे। सो public communication is a sender focused form of communication in which one person is typically responsible for conveying information to audience. एक जना मीटिंग एड्रेस कर रहा होता है, चाहे वो स्टेज से करे चाहे वो वर्चुअली करे। पब्लिक कम्युनिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन। Second point is in this the audience is the receiver and they can show and give their feedback by their gesture or signs. एग्जाम्पल की बात करें तो क्लैपिंग के थ्रू, वोटिंग टू शो दैट दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर इंटरेक्टिंग ऑल्सो। अगर उनके मन में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और जो मीटिंग ले रहा है वो बता सकता है। तो इट इज़ अ पब्लिक कम्युनिकेशन। Public communication means any material that is communicated to the public, either डायरेक्टली जैसे कि जो बोल रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, सेंडर है जो, वो सीधा बोल के बता दे, या फिर
किसी मीडिया के थ्रू लाइक न्यूज़पेपर और टीवी ब्रॉडकास्ट न्यूज़ चैनल में आ जाए, और एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू वो अपनी बात जिसको भी बतानी है कम्युनिकेटर को बता दे। जैसा कि आप सब टीवी न्यूज़ चैनलों पे देखते हो, तो जो एंकर होता है वो किसी भी टॉपिक पे या न्यूज़ पे एनी रिलेटेड टू द पॉलिटिकल और बिजनेस जो भी बात करता है, तो एन नंबर ऑफ ऑडियंस देख रही होती है टीवी, तो अपनी बात वो पहुंचा देता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। सो एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन, दो एग्जाम्पल लिए हमने जो कि जिससे बहुत क्लियर इजी आपको होगा समझने में। लाइक पॉलिटिकल लीडर स्पीकिंग ऑन स्टेज कैन हैव द बेनिफिट ऑफ बीइंग फेस टू फेस विद ऑडियंस, जो कि रिसीवर है, सो दे कैन रिसीव वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक। अब वर्बल फीडबैक ऑडियंस से वोटिंग के थ्रू ले सकता है, और नॉन वर्बल जैसे कि क्लैपिंग के थ्रू लोग क्लैप करते हैं, और एक तरह से साइन और सिंबल, जिससे पॉलिटिकल लीडर को समझ में आता है कि हाँ वो जो बोल रहा है उनको समझ में आ रहा है, जो रिसीवर है ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। एंड सेकंड इन सीईओ ऑफ द कंपनी एड्रेसिंग द वर्कर एम्प्लॉय मैनेजर इन कंपनी। सीईओ मीटिंग ले रहा है, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा है कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, वो एम्प्लॉय से बोल रहा है पूरी मीटिंग में, चाहे वो वर्चुअली ले रहा हो या फिर ऑफलाइन ले रहा हो, तो वो अपनी बात पहुंचा पा रहा है एंड नंबर ऑफ ऑडियंस, इसलिए पब्लिक कम्युनिकेशन है ये। So this is the perfect example as a tool of the public communication, in which this is the communicator and he's giving or addressing information about anything else related to the company, or can be anything else, to the large number of public. So this is a public communication. And mass communication is a form of communication which is broader concept, जो कि पब्लिक कम्युनिकेशन का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। वो सेम एज पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, बस उसको बड़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है। सो वो आप पब्लिक कम्युनिकेशन का भी अगर एग्जाम में है तो लिख दोगे तो सही रहेगा। बस ऊपर मास कम्युनिकेशन हेडिंग डालना, और पब्लिक कम्युनिकेशन का जो भी हो उसमें थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देना अपने हिसाब से, सो इट विल ऑल राइट। Please like, share and subscribe my channels with your friends, so you and they get the daily updates about the video. And save the video, so if in future you want anything regarding this topic, so you can watch it out.